नमस्कार दोस्तों। आज मैं मणिपुर स्टेट को इंडिया का मणि क्यों कहा जाता है उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। तो मणि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। उसका मतलब प्रकाश भी होता है जो हर जगह वो फैलता है। और मणि को सांप के संदर्भ में भी देखा जाता है कि जब सांप उस मणि को कहीं पे छोड़ देता है अंधेरे में, तो उसको प्रकाश मिलते रहता है, जिसके कारण वो अपना क्रियाकलाप को संपन्न करता है। उसी तरह से मणिपुर में इसको मणियों का स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रकाश तो फैलाता ही है। इसके साथ साथ जो पड़ोसी देश है म्यांमार, चाइना, ये सब पर भी भारत की निगाह रखने में सहायता करता है। लेकिन विगत साल में जो वहाँ पे मतई और नागा कुकी को लेकर के जो दंगा फसाद हुआ, जिसके कारण वह स्टेट डिस्टर्ब हो चुका है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो आपसी फुट के कारण ही वहाँ पे ऐसा स्थिति पैदा हुआ जैसे ब्रिटिश काल में भारत में लोग आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण लंबे समय तक आज़ादी मिलने की संभावना नहीं थी। और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग जिस तरह से नागा कुकी और मतई में जो झगड़ा हो चुका है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा जो है अधिकांश ईसाई धर्म अपना लिए हैं नागा कुकी, और मतई जो है इसमें अधिकांश हिंदू हैं। जैसे ब्रिटिश काल में हिंदू मुस्लिम को लेकर के झगड़ा फसाद होता था। फिर 1916 के लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई, जिसके कारण लगा कि अब भारत की आज़ादी मिलेगी। क्योंकि इसी दौर में महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है 1915 ईस्वी में। तो वह पहले सबसे पहले भारत का भ्रमण करते हैं ताकि भारतीयों के मनस्थिति को जाना जाए कि स्वतंत्रता को लेकर के उनका क्या मन कहता है। जब उनको लग गया कि भारत के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उनके सहयोग से ही, उनके धर्मनिरपेक्षता के गुण के कारण ही लखनऊ में हिंदू मुस्लिम समझौता होता है, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तब इसी दौर में 1920 से 26 ईस्वी तक छायावाद का दौर माना जाता है, जिसमें साहित्यकार अपनी अपनी कविता के माध्यम से भारतीयों में हौसला उत्पन्न करना चाहते हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं। तब इस दौर के कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लिखते हैं। उसमें 2 पंक्तियाँ लिखते हैं कि सब प्रेम हिल मिल कर रहो, यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया, सामने देखो सभी। इसका मतलब यह है कि जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ। जो हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद होते थे, झगड़ा झंझट होते थे, विभाजन होते थे, उसको भूल जाओ, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में एकता स्थापित हो गई है। और सामने देखो, सामने देखने का मतलब यह था कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारा लीडर महात्मा गांधी आ गया है और धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद ऑनेस्ट है, तो देश की आज़ादी मिल सकती है। इसी तरह से मणिपुर में ही और नागा कुकी के लोगों को नेतृत्व की ज़रूरत है, जिसकी भरपाई कोई करेंगे। क्योंकि वहाँ के जो नेता एन बीरेन सिंह और भारत के जो नेता तत्कालीन सरकार मोदी जी और अमित शाह जी ने
उस स्टेट को बहुत हल्के में लिया। क्योंकि अगर उनको ये समझ में आता कि अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति बनती तो आरक्षण का मुद्दा वहाँ पे नहीं उठाते। तो बिहारी का एक दोहा भी है, बिहारी सतसई में, सत छैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। इस दोहा का मतलब यह होता है कि कोई वस्तु अगर छोटा लगता है लेकिन वो कभी कभी घाव गंभीर कर देता है। जैसे चींटी जब काटता है तो हाथी को भी हालत ख़राब हो जाती है। उसी तरह से ये जो मणिपुर स्टेट है वो लगभग पूरी तरह से चर्चा में आ गया है, भारत में ही नहीं आपको विश्व में भी। एक छोटा सा स्टेट ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कैसे चुनौती बन गई और अंततः वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ की सरकार एन बीरेन सिंह, भारत की सरकार असफल हो गई। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो गया। प्रेम स्थापित करने पर भी मध्यकालीन कवि कबीरदास ने भी दो पंक्तियाँ कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस दोहा का मतलब यह होता है कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जब लोग ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ लेता है तभी उसका पढ़ाई सफल होता है, तभी वो मानव होता है, तभी वो संत होता है। क्योंकि संत जो होता है उसका सीधा लगाव परमात्मा से होता है। वो झूठ फरेब की बात नहीं करता है, सही बात करता है। लोगों में शांति स्थापित करने की बात की जाती है, लोक जागरण स्थापित करने की बात की जाती है। तभी कवि को क्रांतिकारी कवि भी कहा गया, क्योंकि उन्हें बिना लाग लपेट के जो बात होता था बेकाबू वह बोलते थे, बिना डर भय के बोलते थे, चाहे राजा हो चाहे कोई हो। उसी की परंपरा को आगे बहुत सा कवियों ने स्थापित किया, रैदास, मलुकदास। इसी कारण जब कोई कवि को अकबर ने बुलाया था तो जो ब्रज में रहते थे उन्होंने कहा था, संतन को का सिकरी से काम आवाज जात पनहैया टूटे बिसर गए हरिनाम। क्योंकि इस तरह के जो भी कवि थे, मलुकदास थे चाहे चतुर्भुज दास थे, उन्होंने कबीर के परंपरा को आगे बढ़ाया। उसी तरह से मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए मेरे जैसे लोग और जो भी देशभक्त हैं वो अपनी बातें यूट्यूब के माध्यम से या और सोशल मीडिया के तरफ से रख रहे हैं। क्योंकि मीडिया के तो पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके वहाँ की जो सच्चाई है उसको नहीं दिखाया जा रहा है कि क्या वहाँ पे स्थिति बनी थी, कैसे लोग रह रहे थे, कैसे वो देश के लिए चुनौती बनी हुई थी। लेकिन अंततः वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहाँ पे सिचुएशन संभला है। क्योंकि सत्ता की भूख कभी नहीं समाप्त होती है, खाना से तो भूख मिट जाती है, लेकिन सत्ता के भूख चाहत की भूख जल्दी समाप्त नहीं होती है। इसलिए जो मणिपुर स्टेट है वो मणि है, प्रकाश देता है। और ख़ास करके जो मणिपुर के गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापान से जब भारत में प्रवेश किए थे तो मणिपुर में ही पहले प्रवेश किए थे और मोरांग में अपना तिरंगा झंडा फहराया था। जबकि आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब मोरांग का ही इलाका है, जो एक तरह से सुभाष चंद्र बोस नेताजी के सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस कारण से अगर मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि हर तरह से सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। मणिपुर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि उससे प्रेम मिलकर रहे
कबीर के दोहा, मैथिली शरण गुप्त के भरत भारती कविता के जो पंक्तियां हैं उसको चरितार्थ करें। क्योंकि भरत भारती का ही मतलब होता है भारत मने भारत देश, भारती मने भारत माँ के जो पुत्र हैं उनको भारती के नाम से संबोधित किया जाता है। चूँकि भारत माता है और उसके जो सपुत्र हैं, जो लाल हैं, वो मणिपुर के लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। खास करके वो देशभक्ति के मामले में, खास करके जो सेना है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये सब हर तरह से कुर्बानी दे करके मणिपुर में शांति स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत ही ये सराहनीय काम है और मणिपुर इज़ द मनी ऑफ इंडिया जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। थैंक्स।